नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कपूर है। मैं सीनियर स्पाइन सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे कि स्पाइन पेशेंट्स की ड्रेसिंग कैसे की जाती है। तो एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप ड्रेसिंग करने के लिए खड़े हैं पेशेंट्स के साइड में और आपको ड्रेसिंग जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये खोलनी है जो पहले से लगी हुई है, तो आप जो ग्लव्स यूज करेंगे वो नॉन स्टेराइल होंगे या लूज ग्लव्स भी कहते हैं। दूसरी बात, आपके अगर स्लीव्स नीचे तक है तो उनको कोहनी के ऊपर तक कर लें। जो घड़ी है, घड़ी को निकाल दें और आपके अगर टाई पहनते हैं तो टाई शर्ट के अंदर टक होनी चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि जब आप ड्रेसिंग कर रहे होंगे तो ये एक जो इसमें कीटाणु वगैरह हैं वो झुकते समय आपके पेशेंट के जख्म पे नहीं लगेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो पहले हम लूज ग्लव्स के साथ में ड्रेसिंग हटाएंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे मैं ड्रेसिंग हटा रहा हूं। और ये ऑपरेशन एक हमने बड़ा ऑपरेशन किया है। इसमें 3 लेवल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करी है जिसमें हमने कमर का टेढ़ापन सीधा किया है। तो ये इस तरह के वुंड्स दिखाई देते हैं। ये स्टेपल्स हैं जो कि छोटे कट्स के साथ में लगे हुए हैं। तो बड़े आराम से इसको हटाइए। इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपको इस एरिया में जो कि ऑपरेटेड एरिया है उसमें कोई भी नॉन स्टेराइल चीज, चाहे आपका ग्लव्स हो, चाहे आपकी टाई हो, चाहे आपका बाकी पोर्शन हो जो ग्लव से कवर्ड नहीं है, वो टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। अब ये होने के बाद में आप ये लूज ग्लव्स निकाल दीजिए। ये मेरे स्टेराइल ग्लव्स हैं। अब मैं इन स्टेराइल ग्लव्स को पहनूंगा। इसका पहनने का तरीका भी बड़ा स्पेशल होता है। ये जो ग्लव्स है इसमें ये जो पोर्शन है इसको आप टच कर सकते हैं, बट अंदर का पोर्शन जो कि स्टेराइल है उसको टच नहीं करना। तो इसको आप बड़े आराम से इसको पीछे करिए। ऐसे दूसरे हाथ पे ग्लव्स ही पहनिए। ऐसे आपको पकड़ना है। ये एरिया आप टच कर सकते हैं, बट अंदर का एरिया स्टेराइल है, इसको टच नहीं करना है। ऐसे आपको पहनना है। अब दोनों तरीके से आप रेडी हो गए हैं। तो अब ये जो ट्रे खुली पड़ी है इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये जो ट्रे खुली पड़ी है हमने इसके जो बाहर के जो कवरिंग थी उसको हमने नॉन स्टेराइल ग्लव से हटाया था। अब अंदर का स्टेराइल एरिया है, इसमें सिर्फ स्टेराइल या फिर साफ चीजें ही जाएंगी। तो इसको आप खोल सकते हैं। तो आप ये ड्रेसिंग ट्रे देख लीजिए। ड्रेसिंग ट्रे में आपके पास में एक बॉल है। बॉल में आप गॉस पीसेस डाल सकते हैं। ये अगर आपको स्टेपल्स हटाने हैं या टांके हटाने हैं तो उसको रखने के लिए एक्स्ट्रा है। ये फिलहाल जरूरत नहीं, क्योंकि हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, अभी हम टांके हटा नहीं रहे। इसको आप साइड में रख सकते हैं। इसमें आप सिस्टर से बोलिए बीटाडिन डालने के लिए। सिस्टर पे बीटाडिन डाल दीजिए इसमें। ओके, थैंक यू। बीटाडिन को आप हाथ में पकड़ लीजिए। इसको एक स्टेराइल आपकी जो फोर्सेप्स है उससे पकड़ के आपको इसको ग्रेजुअल पेंटिंग करनी है इस एरिया की। आप ये नोट करते रहिए कि कहीं किसी सूचर में से कोई इन्फेक्शन का कोई मार्कर तो नहीं है। जिसका मार्कर्स जो होते हैं इन्फेक्शन की जो दिखाते हैं कि हो सकता है इन्फेक्शन हो रही हो, वो रेडनेस होती है, लाल हो रहा हो, स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही हो, या फिर फ्लूइड आ रहा हो। आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है, सूखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा इन्फेक्शन का मार्कर नहीं है। जब भी मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी करते हैं तो इन्फेक्शन का रिस्क वैसे भी 1% से भी कम होता है। तो हम उम्मीद नहीं करते कि इसमें इन्फेक्शन होगा, और अभी भी कोई इन्फेक्शन का इसमें लक्षण नजर नहीं आ रहा है। ये करने के बाद में आप एक दूसरा गॉस पीस पकड़ लीजिए। अगेन वेरी स्टेराइल तरीके से ही पकड़ना है और इसको हल्का हल्का क्लीन करिए, दबाइए। बीटाडिन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है और बड़ी जल्दी स्किन से चिपक जाता है। और चिपकने के बाद में इसका बैक्टीरियासाइडल एक्शन है या बैक्टीरिया को रोकने का एक्शन है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट इसमें हम पैड्स डालेंगे। तो अब ये पैड्स हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। अगेन पूरे स्टेराइल तरीके से काम करना है। मैं जनरली पैडिंग मोटी रखता हूँ, इससे अगर कोई अंदर
अगर कोई स्वेलिंग है या फिर कोई ब्लड इकट्ठा हो रखा है तो वो रिजॉल्व होने में आसानी रहती है। तो उसको हमने ऐसे पकड़ लिया। अब इस पर हम बोलेंगे अपने असिस्टेंट को टेप लगाने के लिए, जो जल्दी माइक्रोपोर्ट पर करता हूँ। माइक्रोपोर्ट लेकर आइए सिस्टर, आइए आइए घूम के आइए। उनको देखिए, सामने से जाइए, उनको देखने दीजिए। लगाइए माइक, थोड़ा खोलिए, टेप लगा दीजिए बस, ठीक है, ऐसे लगा दीजिए। बस ठीक है। एक बार माइक्रोपोर एक लग जाए तो फिर आपकी ड्रेसिंग अपनी जगह पे रहेगी, फिर आप आराम से बाकी स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं। जब भी आप माइक्रोपोर लगाते हैं, आपके जो एजेस हैं ये बिल्कुल सील्ड होने चाहिए, ताकि कोई भी पानी बाहर से, पसीना, पानी वगैरह अंदर ना जाए। ये बहुत जरूरी है। कई बार ये चीजें खुली रह जाती है, फिर इसके थ्रू बाहर का पानी या पसीना चले जाता है, फिर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल सील्ड है। आप देख सकते हैं कि ये ड्रेसिंग है। ये 2 दिन बाद हमने जो पहली ड्रेसिंग की थी उसके 2 दिन बाद की ड्रेसिंग है ये। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सीलिंग हो रखी है। ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे है। इससे अंदर स्वेट नहीं जाता, पसीना नहीं जाता, पानी नहीं जाता, और अंदर की ड्रेसिंग बिल्कुल साफ रहती है। अंदर का एरिया स्टराइल रहता है। यही ड्रेसिंग करने का सही तरीका है कि हर तरफ से सीलिंग होनी चाहिए, अच्छी पैडिंग होनी चाहिए। और जब भी आप ड्रेसिंग को ऑब्जर्व करें, देखें, इंस्पेक्ट करें, तो पहले ये नोट करें कि ऊपर से कोई गीलापन तो नहीं है, कोई फ्लूइड तो नहीं है, कोई पस का निशान तो नहीं है। अगर ये ड्राई है ऊपर से तो ज़्यादातर अंदर भी मामला ठीक ही होगा। तो ये आप जख्म देख सकते हैं, सब स्टेपल्स हैं। यहाँ पे कहीं भी रेडनेस नहीं है, इनफैक्ट रेडनेस पहले के मुकाबले कम हो गई है। यहाँ पे कुछ भी फ्लूइड नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल ड्राई है ये एरिया। तो इसका मतलब आपकी जो आपने पहली ड्रेसिंग की थी डिस्चार्ज से पहले, उसके जब 2 या 3 दिन बाद ड्रेसिंग करेंगे, उसमें अगर इस तरीके से दिखता है तो इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, और ये बिल्कुल सही तरीके से वुंड हीलिंग प्रोग्रेस कर रही है। हाँ जी, तो देखा आपने कैसे कि हम ड्रेसिंग करते हैं अच्छे तरीके से स्पाइन वुंड्स की। अगर सही तरीके से ड्रेसिंग करी जाए तो इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। और अगर सही टाइम पे आप इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं शुरू में ही, तो आप सिर्फ एंटीबायोटिक से या ऊपर की एक स्पेशल ड्रेसिंग आती है, इसे वैक्यूम सक्शन ड्रेसिंग कहते हैं, उसे लगा के एक बड़ी ऑपरेशन से बच सकते हैं। और अगर अब यही चीज़ लेट हो जाए तो कीटाणु है इन्फेक्शन का जो अंदर बैठ जाता है ऑपरेशन के बाद में, उसको निकालने के लिए दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है, कई बार पूरा इम्प्लांट निकालना पड़ता है। उस सबसे बचने के लिए एक अच्छी ड्रेसिंग की टेक्निक और एक अच्छी ऑब्जर्वेशन जब पेशेंट की वुंड हील कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है इससे आपको फायदा हुआ होगा और आप एक सही तरीके से ड्रेसिंग करने की टेक्निक समझेंगे भी और समझाएंगे भी। धन्यवाद।